अभी अभी हाल ही में तो खमेसर आया था इस कस्बे में। ऐसा कस्बा जो धीरे धीरे शहर का रूप ले रहा था। इधर उधर दूर दूर तक निर्माणाधीन बिल्डिंगें बिखरी पड़ी थीं। कहीं कहीं आसपास में कई सारी बिल्डिंगें बन रही थीं तो कहीं कहीं एकदम से सन्नाटा पसरा था। दूर दूर तक एक भी घर नहीं तो किसी किसी एरिया में एक आध कच्ची झोपड़ियां नजर आ जा रही थीं। दरअसल खमेसर का बड़ा भाई रमेसर इस कस्बे में दैनिक मजदूरी का काम करता था। उसने ही खमेसर को भी काम के सिलसिले में बुलवाया था। खमेसर बीए पास था और उसके भाई ने उसे बताया था कि इस कस्बे में उसे सुपरवाइजर की नौकरी मिल जाएगी और इसके लिए उसने एक दो लोगों से बात भी की थी। जून की तपती दोपहरी में खमेसर साइकिल दौड़ाता हुआ भाई द्वारा दिए पते की ओर भागा चला जा रहा था। उबड़ खाबड़ रास्ते पर वह तेजी से साइकिल चला रहा था। वह पसीने से पूरा भीग चुका था। उसने साइकिल धीमी की और पास में दिख रही एक कटरानी दुकान की ओर बढ़ चला। कटरानी दुकान पर पहुंचकर उसने दुकानदार को कागज पर लिखा पता दिखाया और दुकानदार के बताए हुए कच्चे रास्ते पर फिर से आगे बढ़ने लगा। अभी खमेसर थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसे 8 मिला। लड़के ने हाथ दिखाकर खमेसर को रोकने का इशारा किया और कहा कि अंकल मुझे भी ले चलेंगे क्या। खमेसर रुककर वह पता दिखाया और बताया कि उसे यहाँ पहुँचना जरूरी है। फिर उस लड़के ने कहा कि यह पता उसे पता है और उसे भी उधर ही जाना है। फिर क्या था, खमेसर ने उस लड़के को साइकिल पर आगे ही बैठा लिया और उससे कुछ बातें करते हुए आगे बढ़ने लगा। लगभग 5-7 मिनट के बाद लड़के ने खमेसर को एक बन रही बिल्डिंग के तरफ इशारा करते हुए बताया कि यह वही बिल्डिंग है जिसका पता आप पूछ रहे हैं। फिर लड़के ने कहा कि अंकल पहले आप अपना काम कर लें, फिर मेरा घर थोड़ा और आगे है, वहां मुझे छोड़ देना। खमेसर ने हामी भर दी और अपनी साइकिल को उस बन रही बिल्डिंग के तरफ मोड़ दी। बिल्डिंग के पास पहुंचते ही उसे एक आदमी मिल गया जो शायद वॉचमैन था। खमेसर ने उस व्यक्ति को वह कागज दिखाया और पूछा कि यह पता यहीं का है ना। वॉचमैन ने हाँ करके पूछा कि आपको किससे मिलना है। इस पर खमेसर ने वॉचमैन से कहा कि मिसिर जी से। वॉचमैन ने कहा कि मिसिर जी तो यहीं थे पर अभी निकल गए, अब वे 1 घंटे के बाद ही मिलेंगे। कोई बात नहीं, मैंने फिर से 1 घंटे में आ जाऊंगा। जब मिसिर जी आ जाएं तो आप बता दीजिएगा कि रमेसर का छोटा भाई खमेसर आया था। मैं जरा इस बच्चे को इसके घर पर छोड़कर आता हूँ। वॉचमैन ने पूछा कि किस बच्चे को। इस पर खमेसर ने उस 8-10 वर्षीय बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसे। वॉचमैन को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उसे कोई बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसने बात को टालने के लिए कह दिया कि ठीक है जाओ, पर 1 घंटे तक आ जाना क्योंकि मिसिर जी आने के 2-3 घंटे बाद फिर यहाँ से निकल जाएंगे। खमेसर हामी भरते हुए साइकिल मोड़ने लगा। अभी भी वॉचमैन मुंह सिकोड़ते हुए खमेसर को देखे जा रहा था। खमेसर बच्चे के बताए हुए रास्ते पर फिर से साइकिल दौड़ने लगा। लगभग 20-25 मिनट साइकिल दौड़ने के बाद वह एक सुनसान इलाके में पहुंचा। इस इलाके की जमीन पूरी तरह से उबड़ खाबड़ और जंगली थी। जगह जगह झाड़ियां आदि उगी हुई थीं। कहीं कहीं कुछ छोटे बड़े गड्ढे भी थे। खमेसर ने कौतूहल से उस बच्चे से पूछा कि क्या तुम इस इलाके में रहते हो। बच्चे ने हाँ कहते हुए कहा कि हाँ अंकल, मैं इसी इलाके में रहता हूँ। फिर सामने एक खंडहर जैसी जगह की ओर इशारा करते हुए कहा कि अंकल मैं यहीं रहता हूँ, आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए, अब मैं चला जाऊंगा। खमेसर के दिमाग में तो मिसिर जी से मिलना है, कहीं देर न हो जाए, यही बात चल रही थी। अस्तु उसने बच्चे से और कुछ पूछे बिना बच्चे को वहीं उतारकर तेजी से साइकिल मुड़कर फिर उसी रास्ते पर वापस साइकिल दौड़ाने लगा। 20-25 मिनट साइकिल दौड़ाने के बाद वह फिर से अपने पते पर आ गया। वॉचमैन ने बताया कि मिसिर जी आ गए हैं और इतना कहते हुए वह उसे लेकर उस बन रही बिल्डिंग के अंदर पहुंचा। अंदर मिसिर जी कुछ लोगों से बात कर रहे थे। वॉचमैन द्वारा परिचय कराए जाने के बाद खमेसर ने मिसिर जी की पैरवलगी की। फिर बातचीत हुई और मिसिर जी के ये कहने की बात कि कल से तुम काम पर आ जाना। प्रसन्न मन से खमेसर मिसिर जी का धन्यवाद करते हुए उस बिल्डिंग से बाहर निकल गया।
बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद खमेसर काफी शांति महसूस कर रहा था, क्योंकि वो लगभग 10-12 दिनों से काम की तलाश में इधर उधर भाग रहा था। वह साइकिल के पास आकर स्टैंड पर से साइकिल उतारा और उसे डुगराते हुए ही आगे बढ़ने लगा। उसे अब थोड़ी भूख भी सता रही थी, क्योंकि लगभग 11-12 बजे का निकला था और अभी तक एक बूंद पानी भी नहीं पिया था। साइकिल डुगराते डुगराते वह फिर से उसी कटरानी दुकान के पास आ गया। कटरानी दुकान के पास पहुंचकर उसने स्टैंड पर अपनी साइकिल खड़ी कर दी और कुछ खाने के लिए दुकान के अंदर चला गया। दुकान के अंदर पहुंचकर वह एक टूटे स्टूल पर बैठ गया और दुकानदार से एक लड्डू लाने के लिए कहा। दुकानदार कागज में एक लड्डू लपेटकर उसे दिया और साथ ही एक जग पानी और एक शीशे का गिलास भी ले आया। लड्डू खाते खाते अचानक खमेसर की नजर दुकान में ही एक खंबे से कांटी में लटकी एक फोटो पर पड़ी, जिस पर फूलमाला चढ़ाया गया था। बच्चे की फोटो और उस पर चढ़ी फूलमाला देखकर खमेसर धीरे से दुकानदार से पूछा कि यह आपका लड़का है क्या? दुकानदार ने उदास मन से हामी भरते हुए कहा कि हन बाबू, यह मेरा लड़का ही है। अभी इसकी उम्र भी क्या थी, दुनिया भी ठीक से नहीं देख पाया था, पर भगवान की मर्जी के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती। दुकानदार की इतनी बातें सुनने के बाद खमेसर धी और उस फोटो के पास पहुंचकर गौर से उसे देखने लगा। फोटो को गौर से देखने के बाद अचानक उसे कुछ याद आया और उसके चेहरे पर घबराहट के साथ ही पसीना भी आ गया। उसके पूरे शरीर में कंपन शुरू हो गई। बिना कुछ बोले वह फिर से अपनी जगह पर बैठ गया। दुकानदार ने खमेसर के गिलास में चाय उड़लते हुए कहा कि बाबू, सबको जाना है, पर समय से जाना अच्छा लगता है। यह मेरा लड़का बहुत ही होनहार और उपकारी था, सबकी सहायता करता था, यहाँ तक कि अपरिचितों की भी। इस एरिया के सभी लोग इसे बहुत ही चाहते थे। इसे इस नव निर्माणाधीन इलाके के बारे में पूरा परिचित था। जब भी कोई अनजाना कोई पता पूछता तो ये केवल पता ही नहीं बताता, अपितु उस व्यक्ति को उस पते पर छोड़कर आता था। इसकी वजह से सभी लोग इसे बहुत ही प्यार करते थे। लगभग 1 महीने पहले की बात है। एक दिन एक अनगोया अनजाना मेरी दुकान पर आया। उसे उसी जगह पर जाना था जहां से आप आ रहे हैं। मेरा बेटा उस अनगोये को लेकर वहां पहुंचा। उस दिन उस बिल्डिंग के दूसरे महले पर पेट आदि बांधने का काम चल रहा था। पता नहीं मेरे बेटे के दिमाग में क्या आया कि वह एक पेट पर चढ़ गया। अभी वह पेट पूरी तरह से बांधा नहीं गया था। उसका पैर फिसला या पता नहीं क्या हुआ कि वह पेट पर से गिर पड़ा और वहां से कुछ लोग उसे लेकर अस्पताल तक पहुंचते तब तक उसके प्राण पखेरु उड़ चले थे। इतना कहने के बाद उस दुकानदार की आंखें डबडबा गईं। अब खमेसर थोड़ा आराम महसूस कर रहा था, पर वह सोच नहीं पा रहा था कि इस दुकानदार को कैसे बताए कि अभी इसी लड़के ने उसे उस पते तक पहुंचाया था। अभी खमेसर कुछ बोले इससे पहले ही वह दुकानदार फिर बोल पड़ा, बाबू, फिर हमने इसे अपने बच्चे को मुर्दहिया पर ले जाकर दफना दिया। दुकानदार ने बातों ही बातों में ये भी बता दिया कि यह मुर्दहिया आप जो पता पूछे थे उसके थोड़ा दूर आगे ही है। फिर अचानक खमेसर के भी आंसू निकल पड़े और वह रोते हुए दुकानदार से कहा कि काका, ये लड़का आज भी हमें उस पते पर पहुंचाया और फिर इसे मैंने मुर्दहिया पर ले जाकर छोड़ दिया, क्योंकि यह लड़का बता रहा था कि यह वहीं रहता है, पर मैं इसके साथ इसके रहने की जगह पर नहीं गया था। अब तो वह दुकानदार भी फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि बाबू, जरूर वह मेरा मुन्ना ही होगा, क्योंकि कल भी इसने किसी को किसी पते पर पहुंचाया था, पर जब उस व्यक्ति ने बताया था तो मैं बोल पड़ा था कि यह नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे मुन्ना को गए तो महीनों हो गए हैं, पर आज जब आपसे साथ भी यही घटना घटी तो अब मुझे यकीन हो गया है कि वह मेरा मुन्ना ही होगा और वह मुर्दहिया से आकर अपनी इस दुकान के आसपास ही रहता होगा।
अभी दुकानदार और खमेसर की बात चल ही रही थी कि खमेसर के पते वाला वह वॉचमैन भी चाय पीने वहां आ गया। उसे देखते ही दुकानदार उसे चाय देने लगा। वॉचमैन ने चाय पीते हुए खमेसर से पूछा कि बाबू एक बात बताइए, जब आप मेरे पास गए थे तो मैंने तो किसी को भी आपसे साथ नहीं देखा, फिर भी आप बोल रहे थे कि इस बच्चे को छोड़ने जा रहा हूँ। उस समय मैं कुछ समझ नहीं पाया था। इस पर दुकानदार फिर से रो पड़ा और कहा कि बाचमन बाबू, वह मेरा मुन्ना था और इसलिए शायद आपको दिखाई नहीं दिया। अब वॉचमैन को भी सारी बातें क्लियर हो गई थी, क्योंकि उसने पिछले 15-20 दिनों में कितने अपरिचितों को कहते सुना था कि बच्चे को छोड़कर आ रहा हूँ। कहानी कहानी होती है, ये कहानी भी कहानी ही है और वह भी पूरी तरह से काल्पनिक। इसे मनोरंजन के रूप में देखे, पर यह कहना कि आत्माएं नहीं होती, ये बात मुझे हजम नहीं होती है। मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि अगर भगवान का अस्तित्व है तो भूत प्रेतों का क्यों नहीं। शायद कभी विज्ञान पूरी तरह से इस पर से पर्दा उठा दे और मेरी शंकाओं पर विराम लग जाए। जय धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन सच यही है कि सभी धर्म अपने अपने तरीके से पारलौकिक ताकतों में भरोसा करते हैं। ईश्वर, अल्लाह, जीसस आदि को तो सभी मानते हैं, लेकिन जिस प्रकार सच्ची और अच्छी ताकतों का घेराव हमारे आसपास है, वैसे ही कुछ बुरी ताकतें भी हर समय हमें नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहती हैं और हर धर्म में उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में उन्हें आत्माएं, प्रेत और पिशाच, ईसाई डेविल या स्पिरिट और इस्लाम धर्म में जिन्नों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। भूत प्रेत और आत्माओं के बारे में तो हम आपको कई बार बता चुके हैं, लेकिन आज हम आपको जिन्नों के विषय में कुछ विशिष्ट जानकारियां प्रदान करने वाले हैं। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग जरूर जिन्नों के विषय में बहुत हद तक जानकारी रखते होंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो सभी को जाननी जरूरी है। जैसे 1. जिन शब्द का अर्थ और इनका उद्भव। जिन अरबी भाषा से लिया गया शब्द है, क्योंकि सबसे पहले जिन्नों के होने का एहसास अरबी देशों में ही हुआ था। इस शब्द का अर्थ अंग्रेजी भाषा के ही एंजल्स की अवधारणा से मिलता जुलता है, जिसका अर्थ अलौकिक और ना दिखने वाली ताकत है। कुरान के अनुसार जिन का उद्भव हवाओं में से हुआ है। कह सकते हैं कि जिन नकारात्मक या सकारात्मक ऊपरी हवाओं से संबंधित है। इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार मरने के पश्चात इंसान जिन बन जाता है और अपनी किसी इच्छा को पूरी करने के 1000 से 8000 वर्षों बाद दुनिया को छोड़कर चला जाता है। 2. जिन के प्रकार। जानकारों के अनुसार जिन को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इन चारों ही तरह के जिन खतरनाक तो होते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से वो इंसानी दुनिया को प्रभावित करते हैं। मरीद। जिन की सबसे खतरनाक और ताकतवर प्रजाति है मरीद। आपने कई बार इन्हें किस्सों और कहानियों में सुना होगा। लोकप्रिय कहानी अलादीन का चिराग में भी इसी जिन को शामिल किया गया था। इन्हें समुद्र या फिर खुले पानी में पाया जा सकता है। ये हवा में उड़ते हुए भी देखे जा सकते हैं। इफरित। इंसानी दुनिया जैसे ही इफरित जिन्नों की भी दुनिया होती है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों इफरित साथ रहते हैं। ये इंसानों को समझने की ताकत रखते हैं और बहुत ही जल्द इंसानों को अपना दोस्त बना लेते हैं। इफरित अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, लेकिन इन पर विश्वास करना घातक सिद्ध हो सकता है। सिला प्रजाति में सिर्फ महिला जिन ही होती हैं जो देखने में बेहद आकर्षक और खूबसूरत होती हैं। इंसानी दुनिया में विचरण तो करती हैं, लेकिन उनसे दूरी भी रखती हैं। सिला ज्यादा मात्रा में देखी नहीं जाती, लेकिन वो मानसिक तौर पर मजबूत और बहुत समझदार होती हैं।
घूल इंसानी मांस खाने वाली यह प्रजाति बहुत खौफनाक होती हैं। ये कब्रिस्तान के आसपास ही रहते हैं। इनका व्यवहार क्रूर और शैतान से मिलता जुलता है, इसीलिए इंसानों के लिए यह बहुत भयावह होते हैं। अंगक वेताल ये वैम्पायर होते हैं, इंसानों के खून पर ही जिंदा रहते हैं। विक्रम वेताल की कहानियों में इसी वेताल का जिक्र था। ये भविष्य देख सकते हैं और जब चाहे भूतकाल में भी जा सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विशाल प्रताप सिंह है और मैं झारखंड के धनबाद का रहने वाला हूँ। वैसे धनबाद अपने लड़ाई दंगों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आज जो मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ वो इससे जरा हटके है। तो दोस्तों, एक रात मैं अपने गांव से मेरे मित्र अवधेश के साथ अंधेरी रात में खेत के रास्ते बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। तो मेरे मित्र ने कहा, दोस्त थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत से अगले 2 खेतों तक थोड़ी समस्या है। तो मैंने पूछा क्या बात है, तो उसने बार बार बात को टाल दिया, लेकिन मेरे ज्यादा दबाव डालने पर उसने पूरा किस्सा सुनाया। बहुत साल पहले अपने गांव से रात को इन्हीं खेतों से एक आदमी गुजर रहा था। रास्ते में वो पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वो जैसे थोड़ा चला, उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। तो उसने सोचा रात को पहरा देने वाले का बच्चा होगा, लेकिन तभी याद आया कि ये खेत तो रामेसर काका है जो 3 साल पहले यहाँ फांसी लगाकर मर गया। वह आदमी सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ता रहा और उसके दिमाग में उन लोगों की बातें याद आई कि इस खेत से गुजरते वक्त रात को कभी पीछे मत मुड़ना, कोई रास्ता पूछे तो उसके आंखों और पांव को मत देखना, कोई कितना भी बोले मत सुनना। ये सब बातें दिमाग में सोचने से उस आदमी की हालत बहुत बुरी हो गई और सोचने लगा कि उसने यहाँ आने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता वैसे वैसे बच्चे की आवाज और तेज होती जाती और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ ही चल रहा हो। तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे झूले में बच्चा लेटा रो रहा था। तो डरते हुए उसने आवाज लगाई कि ये किसका बच्चा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो डर के मारे आगे बढ़ गया, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उससे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। तो उसने देखा वो बच्चा झूले में उसके पीछे पड़ा था। रहम के मारे उसने उस बच्चे को गोद में उठाकर भागने लगा। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उसे भारी लगने लगा और देखकर चौंक गया कि उसके पैर लंबे होकर जमीन को छूने वाले थे। उसने घबराकर बच्चे को गोद से गिरा दिया। जैसे ही वो बच्चा गोद से गिरा तो बच्चा बड़े आदमी की तरह जोर से हंसकर बोला, तू आज तो बच गया, अगर मेरे पैर जमीन छू लेते तो तुझे आज यहाँ कोई नहीं बचा सकता, तेरी मौत तय थी। ये कहते ही वो बच्चा गायब हो गया। वो इंसान गिरते पड़ते घर तक पहुंचा और घर पहुंचते ही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को ये सारी कहानी बताई। जैसे ही मैंने ये किस्सा सुना तो घबराहट के मारे बिना पीछे मुड़े ऐसा जोर से भागा और कभी उस प्रेत बाधित खेत से रात को नहीं गुजरा। अपनी बेपनाह खूबसूरती और प्रकृति के साथ करीबी के लिए मशहूर शिमला शहर हर रात एक ऐसी खौफनाक घटना का गवाह बनता है जिससे बच पाना कभी कभार मुश्किल जान पड़ने लगता है। शिमला के निवासियों को तो अब ऐसे माहौल में रहने की आदत पड़ गई है। वो जब भी रात के समय घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें यही लगता है कि ना जाने अब उनके साथ क्या होगा। शिमला में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां पारलौकिक ताकतों के होने का एहसास होता है, जहां हर रोज कुछ ना कुछ भयानक घटता ही है। यहाँ एक नहीं कई भूतहा स्थान हैं जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। शिमला का इंदिरा मेडिकल अस्पताल। हिमाचल का सबसे बड़ा अस्पताल इंदिरा मेडिकल अस्पताल शिमला में स्थित है, लेकिन लोगों के बीच इस अस्पताल का इतना खौफ है कि उनका मानना है कि जो लोग इस अस्पताल से अपना इलाज करवाकर वापस आते हैं तो जल्द ही उनकी मृत्यु हो जाती है। लोगों का मानना है कि ठीक होकर वापस आने के बाद भी हर सप्ताह किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु हो ही जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों की मौत इस अस्पताल में हुई थी उनकी रूहें आज भी इसी अस्पताल के अंदर डेरा जमाए हुए हैं, जिनकी काली छाया उस अस्पताल के मरीजों पर पड़ती है। इस अस्पताल को श्रापित माना जाता है और यहाँ जितने भी लोग अपना इलाज करवाने आते हैं उन्हें हर समय किसी ना किसी के अपने आसपास होने का एहसास होता है, जबकि वहाँ कोई दूसरा नहीं होता। शिमला के लोगों को अब ये यकीन हो चला है कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो सही नहीं है। लोगों ने यहाँ अजीबोगरीब आवाजों को सुना है जो व्यक्तियों को उनके नाम से पुकारती हैं, तो कभी कोई उन्हें धक्का देता है, सीढ़ियों के बीच उनका रास्ता रोक लेता है।
लिफ्ट का फंसना और अचानक चलने लगना और साथ ही तीखी आवाजों में किसी का चीखना आदि जैसी घटनाएं अब आम हो चुकी हैं। शिमला का कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल, इस स्कूल को हॉन्टेड माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्कूल के लिए 13 तारीख का शुक्रवार मौत का पैगाम लेकर आता है। कहते हैं ब्रिटिश काल में ये स्थान एक अनाथालय हुआ करता था और रात के समय जब सब बच्चे सो रहे थे तो किसी ने उनके कमरे में आग लगा दी थी। इस घटना के बाद से लेकर अब तक वहां जली हुई रूहों को देखा जाता है। हालांकि अब उन बच्चों की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए उस स्थान पर बच्चों के लिए झूले और अन्य जरूरी सामान रखा गया है, लेकिन फिर भी कहा जाता है यहाँ एक लड़की जली हुई अवस्था में अध्यापकों और चपरासियों से गुड़िया और खिलौनों की मांग करती है।